तो वही विपिन उससे पूछता है, अभी आपने थोड़े समय पहले ऐसा कहा था ना कि जो मास्टर टीचर्स और जो यहाँ पर वो अकेडमिया है आपकी, वो सभी एक दिव्य पर्वत के ऊपर जाकर वहां से बराबर की एनर्जी को लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या केवल एनर्जी वहीं पर ही पाई जाती है? तो वहीं दूसरी तरफ जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द पूछता है तो उसके साथ में ही अब जावेद उसको बिल्कुल ऐसे देखने लगता है जैसे कि उसके ऊपर बड़ा शक कर रहा हो। क्या आपके जो टीचर है यानी कि एल्डर इंद्रसेन है, उन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताया है? लेकिन उसके साथ में जावेद उससे कहता है, चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने यहाँ पर कुछ महसूस किया? तो विपिन ने कहा, हाँ हाँ, मैंने महसूस तो किया है। बात कुछ ऐसी ही मैंने महसूस किया कि यहाँ पर आसपास में ना बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, क्योंकि वास्तव में विपिन देख पा रहा था कि आसपास के एरिया के अंदर ना एनर्जी इतना कम थी कि जिसके साथ में उसको घास ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा दूर दूर जाना पड़ता था, जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी एनर्जी मिला करती थी, और इसी वजह से उसको रिकवर होने में बहुत ज्यादा समय भी लगता जा रहा था, जिसकी वजह से तो यहाँ पर वह अब तक ठीक नहीं हो पाया। तो वही जावेद कहता है, ये ऐसा ही है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलेगी। जहाँ जहाँ अभी इंसान नहीं रह रहे हैं ना, उस जगह पर यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलने वाली है। आप जब शहर के आसपास जाएंगे ना, तब जाकर आपको हल्की हल्की एनर्जी महसूस होने लगेगी। लेकिन अब आप जब दिव्य पर्वत के ऊपर जाएंगे तो दिव्य पर्वत के ऊपर भी आपको ये सब कुछ मिल सकता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जैसे विपिन वहां पर वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। आपका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है? ये शब्द सुनकर तो विपिन तो ऐसा लगने लगा जैसे कि आज वह स्वर्ग नहीं, वह नर्क के अंदर आ गया हो। उसने तो बड़े बड़े सपने देखा थे कि जब वो वहां पर जाएगा तो वहां की एनर्जी को ऐसे चूस लेगा, जिसके साथ में यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और वहां पर भी राज करने लगेगा। लेकिन ये देखते हुए कि यहाँ पर भी है ना एनर्जी बिल्कुल कम थी। अरे आखिरकार विपिन को विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि ये एक स्वर्ग था। स्वर्ग के अंदर तो एनर्जी होनी चाहिए थी ना भरपूर होकर, तो फिर ये यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता था? शायद यहाँ पर आकाश किसी तरह टूटता जा रहा था, शायद स्वर्ग के यहाँ पर टूटे टूटे होते जा रहे थे। जैसे अभी यहाँ पर इस पर्वत को ही ले लो, यहाँ पर पर्वत के अंदर है ना अभी बहुत ज्यादा एनर्जी बची हुई थी। तो विपिन पूछता है, क्या शायद यहाँ पर ये जो आकाश है, क्या वो हाल ही के दिनों के अंदर टूटना शुरू हो गया है? क्योंकि विपिन बता सकता था कि यहाँ पर जो अभी भी फल उसने खाए थे ना, उनके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत एनर्जी बची हुई थी। तो इसका मतलब ये था कि शायद ये कुछ सालों पहले यहाँ पर स्टार्ट हुआ होगा। तो इस बार जैसे विपिन यहाँ पर वह शब्द पूछता है तो उसके साथ में जावेद उससे फिर से पूछता है, क्या आपको वास्तव में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है? तो वहीं विपिन कहता है, हाँ हाँ, हमें बिल्कुल कुछ नहीं पता है। मैं आपको सच बताऊं ना तो हम लोग है ना एक छोटे से गांव के अंदर से हैं। अचानक से वहां पर बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर, हम और मेरे यहाँ पर ही पीछे खड़े हुए मेरे स्टूडेंट्स ही बचे हुए हैं, और हम लोग यहाँ पर बचकर आए। तो उसके बाद में हमारे टीचर इंद्रसेन हमें मिले और यहाँ पर हमें लेकर आ गए। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनते ही जावेद अपना सर हिला देता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, चलो फिर ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या था। 50 वर्ष हो चुके हैं। 50 वर्ष पहले अचानक से यहाँ पर भूकंप आने शुरू हो गए थे। धीरे धीरे करते हुए आकाश की सतह यहाँ पर टूटना शुरू हो गई थी। बहुत सारे टुकड़े यहाँ पर नीचे जमीन के ऊपर जाकर गिरते हैं, वही बड़े बड़े, जिनके अंदर एनर्जी भरपूर भरी हुई थी। उसी के चलते हुए यहाँ पर आसपास के एरिया के अंदर तेज तूफान आने लगे, तेज बारिश, और कभी कभी सुनामी भी आ जाया करती थी। जान माल की बहुत ज्यादा हानि हुई थी, लेकिन वहीं पर ही वो खतरा नहीं बचा था। उसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए जो लड़ाकू थे, उनके अंदर से एनर्जी भी जाना शुरू हो गई थी। अब तो एनर्जी इतनी ज्यादा कम हो गई है कि जिसके साथ में अब आपको यहाँ पर गोड्स शायद ही मिल सकते हैं। गोड्स का भी यहाँ पर होना बड़ा मुश्किल माना जाता है। गोड्स अब यहाँ पर ऐसे है जैसे कि उनकी तो यहाँ पर कोई अस्तित्व ही नहीं बचा हुआ। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर जो जावेद था वह एक एक कर सारी बातें यहाँ पर बताने लगता है। जावेद सारी चीजें यहाँ पर बताते जा रहा था और विपिन भी वास्तव में उसकी सारी बातें सुनते जा रहा था। ये कुछ इस प्रकार से था। 50 वर्ष यानी कि 40,000 वर्ष मार्स कॉन्टिनेंट के ऊपर और उसके साथ में अज्योर के अंदर। इसका मतलब यहाँ पर जितना भी समय यहाँ पर बिताया गया था, उसके साथ में ही 4,000 वर्षों को एक साथ मिलाया जाए तो उसके साथ में ही यहाँ पर सारा समय बैठ जाता है कि मार्स कॉन्टिनेंट और अज्योर इसके टुकड़े हैं। मार्स कॉन्टिनेंट तो सबसे ज्यादा नीचे जाके पड़ा हुआ था, उसके ऊपर उसकी वजह से एनर्जी नहीं थी, जिसकी वजह से तो यहाँ पर अभी ये ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी चीजें पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो मेरे पास में आखिरकार ये स्वर्ग की लाइब्रेरी कैसे आ गई? विपिन के दिमाग के अंदर अभी भी वही एक ही सवाल चल रहा था कि अगर यहाँ पर आकाश के अंदर से वो टुकड़े टूट के नीचे गए थे तो फिर स्वर्ग की लाइब्रेरी मेरे पास में कैसे आई? जब मैं रीइंकार्नेट हुआ था इस जगह पर तो अचानक से मेरे पास में वह आने तो नहीं चाहिए थी। विपिन के लिए अभी भी यह सवाल बनकर रह चुका था।
तो वही जावेद अपनी कहानी और ज्यादा आगे बताता है। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान बनना अब इतना ज्यादा आसान नहीं बना है। इसके लिए आपको 9 पर्वतों के अंदर जाना होगा, वहां जाकर सामना करना होगा और उसके साथ में ही आप अपनी ताकत को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि आप यहाँ पर कोई एनर्जी इकट्ठा कर सके। तो विपिन अपना सलीला बिना नहीं रह सका। ये बिल्कुल वैसा था मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर कुंगसू डोमेन और अज्योर के अंदर हॉल ऑफ गॉड्स, जहाँ पर उनको वह एनर्जी मिला करती थी। इसके अलावा और कोई सी भी ऐसी जगह नहीं थी कि यहाँ पर कोई बंदा जा सके। अगर किसी के पास में ज्यादा प्रतिभा हो ना तो भी शायद वो वहां पर जा सकता था। हाँ, उसको पूरी की पूरी जान लगा देनी पड़ती थी आगे बढ़ने के लिए। और रही यहाँ पर आपके मास्टर इंद्रसेन की बात, तो वो है ना आपको जान कर आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे। आगे तो बढ़ा रहे हैं, आपकी मदद नहीं कर रहे। मदद करने का एक कारण ये है कि यहाँ पर आपको खुद को आगे बढ़ना होगा, ताकि जब आप आगे जाएं तो उसके बाद में आपकी प्रतिभाएं बढ़ जाएं और फिर आप इजीली यहाँ पर उन जगह पर जाएं और वहां से उस सभी चीजों को लेकर आ जाएं। तो वहीं दूसरी तरफ सभी इसी बारे में सोचने लगते हैं। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद में यहाँ पर रेनू आगे बढ़ती है और पूछती है, एल्डर जावेद, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आखिरकार यहाँ पर जो ये स्वर्ग का अधीन देवता अभी भी यहाँ पर निकलकर बाहर आया है, जिसको स्वर्ग का सम्राट कहा जाता है, आखिरकार इसकी क्या कहानी है? क्या आप इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? क्योंकि अभी रेनू को यहाँ पर उसके लिए कुछ अजीबोगरीब सा शक सा हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जावेद उसको बताना शुरू करता है। देखो, समय की शुरुआत हुई थी यहाँ पर उसी समय से 40,000 वर्ष के आसपास में। उस जगह पर वह आए और उन्होंने आकर अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उस जगह पर 4 जनों को एक साथ चैलेंज कर दिया। उस जगह पर जब वो बंदा वहां पर आया था, वो जो मास्टर टीचर आया था, उसने वहां पर आते ही है ना अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया। 4 जनों को हराते हुए जल्दी से उसने अपनी जो नाम था वो रैंकिंग बोर्ड के टॉप के ऊपर लगा दिया। क्या रैंकिंग बोर्ड? ये क्या है? जैसे विपिन वहां पर वह शब्द सुनता है तो उसके साथ में बड़ा हैरान रह जाता है। तो वहीं जावेद बताता है, रैंकिंग बोर्ड? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। जो ये 9 एम्पायर्स है, जो आकाश के 9 संप्रदाय हैं, इनके अंदर अलग अलग तरह से रैंकिंग बोर्ड्स को रखा गया है और इन रैंकिंग बोर्ड्स के हिसाब से यहाँ पर सभी को एनर्जी दी जाती है। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर अपना नाम बना लिया ना तो उसके बाद में आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा काम करना। क्योंकि अगर आप टॉप 10 के अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद में संसाधन अच्छे खासे मिलते हैं और टॉप 3 के अंदर आते हैं तो उससे भी ऊपर के संसाधन आपको मिला करते हैं, जिसके साथ में आप अपने लेवल को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। उस जगह पर यहाँ पर जो स्वर्ग का अधीन था सम्राट, वो यहाँ पर अपने आप को बढ़ाने में कामयाब हुआ और जब उसने अपने आप को बढ़ाया तो कुछ समय और ज्यादा साधना करने के बाद में वो और ज्यादा पावरफुल हो गया। उसके बाद में उसने जल्द ही यहाँ पर जो बाकी सम्राट थे उन सभी को चैलेंज करना शुरू कर दिया था। चैलेंज करते करते आखिरकार यहाँ पर वह एक के बाद में एक हरा के जाता है। अब यहाँ पर टोटल मिलाकर केवल एक ही रह चुका था, जिसका नाम स्वतंत्रता का सम्राट बचा हुआ था। जावेद ने उसको बताया। तो वही दूसरी तरफ, हाँ, जैसा सोचा था, यहाँ पर मास्टर शेख, वास्तव में आप लो प्रोफाइल नहीं रख सकते हो क्या? यहाँ पर आपको लो प्रोफाइल रखनी चाहिए थी, सभी को हरा दिया आपने। तो वही यहाँ पर जावेद अभी तक भी अपनी कहानी आगे बताना जारी रखता है। आखिरकार 9 राजाओं को हराने के साथ में ही यहाँ पर 8 राजाओं को हराने के साथ में यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। तो विपिन पूछता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर यहाँ पर ये 9वां राजा उसको चैलेंज करने क्यों नहीं गया? आखिरकार उसको भी तो उसको चैलेंज करना चाहिए था ना। तो वही जावेद कहता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता और यहाँ पर इसके अलावा मुझे और कुछ ज्यादा जानने को नहीं मिल सकता है। तो वही विपिन अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सका और उसके साथ में जावेद कहता है, चलो ठीक है, अब यहाँ पर आज के लिए बहुत ज्यादा बातें हो गई है। अब मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ी देर मुझे आराम करने दें, मैं थक गया हूँ और मुझे सोने की जरूरत है। तो वही विपिन यहाँ पर जब देखता है कि सामने वाले बंदे को उबासी आ रही थी तो विपिन उसको छेड़ने की कोशिश नहीं करता है। वो कहता है, अच्छा ठीक है। उसके बाद में विपिन चारों तरफ सर घुमाकर देखता है तो वो पाता है कि जावेद के सारे स्टूडेंट्स थे ना, वो तो कब के यहाँ पर खर्राटे पड़ने लगे थे। किसी को तो यहाँ पर ऊँग सी आ रही थी। जावेद भी आखिरकार अपनी आंखें बंद कर लिया था। उसके बाद में विपिन वहां पर सोता नहीं है, वो अपने स्टूडेंट्स के पास में चला जाता है और वहीं बैठकर यहाँ पर साधना करने लगता है। आसपास की एरिया के अंदर चाहे से एनर्जी ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह लोग चुपचाप तो नहीं बैठ सकते थे, उन्हें जल्दी से जल्दी अपने आप को ताकतवर बनाना था। आखिरकार ताकतवर बनाए बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता था। ऐसे करते करते आखिरकार उन्हें यहाँ पर आधी रात हो जाती है। उसके साथ विपिन बस सोने के लिए जा ही रहा था कि अचानक से वो अपनी जगह पर ही रुक जाता है और उसके कान खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये क्या है?
उसके साथ में विपिन जल्दी से एक दिशा के अंदर देखना शुरू कर देता है। वही बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड में खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और इसके अलावा मुझे पता है कि बड़ा बोरिंग एपिसोड रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, सहन कर लो। इसके बाद में फिर से विपिन यहाँ पर अपने धमाकेदार स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहा है। और अभी यहाँ पर स्क्रिप्ट खत्म हो चुकी है, तो स्क्रिप्ट बनाते हैं हम लोग, क्योंकि अब यहाँ पर एपिसोड्स बड़े बड़े भी हैं और स्क्रिप्ट बनाने बड़ा जोर से आता है। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट में।